पॉकेट में रखा पुर्जा भी नहीं निकाल पाए सम्राट चौधरी। पगड़ी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी चली गई। अब वो दमखम सम्राट चौधरी का नहीं है जो बीजेपी में वो दिखाना चाहते थे। दरअसल बिहार की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वो पहले से तय हो गए। सम्राट चौधरी उम्मीदवार के नाम की पर्ची अपने जेब में रखकर घूम रहे थे, लेकिन बीजेपी आला कमान के सामने निकालने की हिम्मत नहीं हो पाई। आपको बता दें कि बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक सीट राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती का है तो दूसरा बीजेपी के ही विवेक ठाकुर का है। लेकिन बिहार विधानसभा के दलीय स्थिति को देखा जाए तो ये दोनों सीट बीजेपी के खेमे में गई है, यानी एनडीए गठबंधन में। बीजेपी ने एक सीट अपने गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा के लिए रखा और दूसरे सीट अपने हिस्से में रख ली। सम्राट चौधरी इस सीट पर दावेदारी ठोके हुए थे कि उनका अपना कोई इस सीट पर जाएगा, लिहाजा पर्ची जेब में थी लेकिन निकालने का मौका नहीं मिला। कहने वाले लोग तो यह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की बीजेपी में केवल पगड़ी ही नहीं गई बल्कि वो रुतबा जो था वो भी खत्म हो गई है। आपको पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के नेता जो कहानी बता रहे हैं वो वाकई दिलचस्प है। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक सीट के लिए उम्मीदवार पहले से तय था, दूसरी सीट पर प्रत्याशी तय के लिए बीजेपी आला कमान ने जो किया उससे यह स्पष्ट मैसेज मिला है कि बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। सिर्फ पगड़ी ही नहीं बल्कि उनका रुतबा भी अब चला गया है। आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण 2 सीटें खाली हुई हैं और उन पर उपचुनाव हो रहे हैं। जेडीयू से हुई डील के मुताबिक बीजेपी ने दोनों सीटें मांग ली थी। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजने का फैसला पहले ही ले लिया गया था, दूसरी सीट पर बीजेपी के किसी नेता को भेजना था। 21 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने की आखिरी दिन है। 20 अगस्त को बीजेपी ने अपने दूसरे उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी के ही लोग बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के साथ दोनों मामले में खेल हो गया है। बिहार में राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी आला कमान ने 19 अगस्त को अपने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दिल्ली तलब किया था। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का कोई अपना उम्मीदवार नहीं था, लेकिन सम्राट चौधरी पूरी तैयारी के साथ गए थे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली रवाना होने से पहले सम्राट चौधरी अपने समर्थकों को आश्वस्त करके गए थे कि उम्मीदवार तो उनकी मर्जी का ही होगा, लेकिन उनके साथ अलग ही खेल हो गया है। 20 अगस्त की सुबह सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां पहले से मौजूद थे। बीजेपी के एक वरीय नेता ने बताया कि बिहार के नेताओं के पहुंचते ही अमित शाह ने बिहार के पॉलिटिक्स पर कुछ बातें की। फिर राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा शुरू हो गई। दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा चुप रहे, लेकिन सम्राट चौधरी ने उम्मीदवार पर अपनी राय देनी चाहिए। अमित शाह ने उनकी बात का नोटिस भी नहीं लिया, एक लाइन में फैसला सुना दिया। पार्टी ने मनन कुमार मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है, जाइए और उनका नामांकन की तैयारी करिए। इसके साथ ही बैठक खत्म हो गई। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक सम्राट 3 नेताओं की सूची लेके गए थे, जिनमें से किसी एक को वो राज्यसभा भेजना चाहते थे। पहला नाम उस नेता का था जिसे सम्राट चौधरी अपने बदले बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी बात नहीं मानी थी। सम्राट चौधरी की दूसरी पसंद थे बीजेपी के पूर्व राज्यसभा के सांसद के पुत्र। वे काफी अरसे से सम्राट चौधरी के निजी मित्र रहे हैं। इन दोनों के उम्मीदवारी नहीं बनने पर सम्राट के पास तीसरा नाम भी था। दरअसल सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो 4 लोगों की चौकड़ी का प्रदेश भाजपा पर कब्जा था। उनमें से एक सम्राट चौधरी के तीसरे उम्मीदवार थे। सम्राट चौधरी अपने पॉकेट में इन्हीं तीनों नामों का पुर्जा लेकर गए थे, लेकिन आला कमान ने जुबान खोलने तक का मौका ही नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा से भी करारा झटका लगा था। वैसे पिछले महीने बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा।
अपनी पार्टी के आला कमान के निर्देश पर सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की थी, लेकिन उनके दिल पर कितना बोझ था यह कहानी बीजेपी के लोग बताते हैं। बीजेपी के एक नेता ने फर्स्ट बिहार को बताया कि सम्राट चौधरी जब से बीजेपी में पावरफुल हुए तब से किसी दूसरे कुशवाहा नेता को उभरने नहीं दिया। बीजेपी नेता ने बताया कि सम्राट चौधरी ही की देन थी कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में किसी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। अपनी पार्टी से लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा बार बार यह कह रहे थे कि वे चुनाव हारे नहीं बल्कि उन्हें हरवाया गया है। वे सम्राट चौधरी का नाम तो नहीं लेते थे, लेकिन इतना जरूर कहते थे कि उन्हें किसने हरवाया ये सबको पता है। सियासी गलियारों में इस बात के चर्चे होती रहती थी कि सम्राट चौधरी का टारगेट था कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं जीत पाए। अगर वे चुनाव जीत जाते तो केंद्र में मंत्री बनते और बिहार में कुशवाहा का दूसरा नेता खड़ा हो जाता। अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के अगले कैबिनेट विस्तार में अगर मंत्री बन जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। बीजेपी में चर्चा आम हो गई है कि पार्टी में सम्राट के अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। पार्टी आला कमान के पास यह रिपोर्ट है कि लोकसभा चुनाव में सम्राट चौधरी अपने जाति का वोट एनडीए को नहीं दिलवा पाए थे। बीजेपी संगठन के एक वरीय पदाधिकारी ने आला कमान को रिपोर्ट दी है कि सम्राट के प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी का संगठन छिन्न भिन्न हो गया है। सम्राट चौधरी के कुछ निजी लोगों ने संगठन पर एक तरीके से कब्जा कर लिया था। ऐसे में बीजेपी के ज्यादातर मूल कार्यकर्ता नेता निष्क्रिय हो गए थे। लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी को आला कमान की ओर से भेजे गए फंड का हिसाब किताब नहीं मिलना भी चर्चा। सम्राट चौधरी के कुछ निजी लोगों ने संगठन पर एक तरीके से कब्जा जमा लिया था। ऐसे में बीजेपी के ज्यादातर मूल कार्यकर्ता और नेता निष्क्रिय हो गए थे। लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी को आला कमान की ओर से भेजे गए फंड का हिसाब किताब नहीं मिलने की भी चर्चा आम है। ऐसे चर्चाओं के बीच ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया था। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में भी उनकी कोई राय नहीं थी। अब राज्यसभा चुनाव में भी सम्राट चौधरी की कुछ नहीं चली। जाहिर है चर्चा हो रही है कि सम्राट के बीजेपी में अच्छे दिन खत्म हो गए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।